एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। खमा गड़ी आप सभी को। आज का व्लॉग हो चुका है शुरू। अभी मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ? अभी मैं जा रही हूँ रिधु को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूरी रात से उसको फीवर आ रहा है, कफ कोल्ड है और उसकी तबीयत कुछ दिनों से मतलब डाउन ही चल रही है। तो आज मैं अच्छे से उसका चेकअप करवा लेती हूँ और खाना वाना बना लिया है, सारा काम घर का निपटा लिया है। अब जो हमारी भाभी आएगी हाउस हेल्पर, वो बाकी का मेरा कर देगी। फिर उसके बाद मैं ब्लॉग्स वगैरह का काम करूँगी। तो मैं रेडी हो गई हूँ। फर्स्ट अपॉइंटमेंट है मेरा, मतलब वो जो डॉक्टर है ना, उनके इतनी लंबी लाइन लगती है। तो हमने बहुत ट्राई किया कि पहला नंबर लग जाए, तो भी फर्स्ट नंबर लगा है। और अब मैं रिधु को भी पेंट वगैरह पहना देती हूँ और लेके जाती हूँ। 10:15 बजे उन्होंने हमको बुलाया है और अभी बज गए हैं, मतलब थोड़ा टाइम है। 10 बजे तक मैं निकल जाऊँगी। तब तक इसको थोड़ा फ्रेश व्रेश कर देती हूँ। क्या हुआ बेटू? नीनी कर दी आपने? तो बस इसको रेडी करूँगी और लेके जाऊँगी मैं हॉस्पिटल। तो चले हम अंदर, चलो आ जाओ। कहाँ चला है अभी? किचन में। क्या है उधर? किचन में क्या चाहिए आपको? खाना खाना है? हाँ, मम्मा खाना बना रही है अभी रिधु का। दिखा के आ गई हूँ मैं इसको डॉक्टर को। अब इसको थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह बना के दूंगी। ओट्स दे देती हूँ, इसको ओट्स पसंद है, खा पी लेगा ये। और फिर इसको दूंगी मेडिसिन। उसके बाद मुझे ब्लॉग के में बहुत सारे काम करने हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं टाइम दे पा रही हूँ एडिटिंग वगैरह में, तो वो मुझे काम करना है। मैंने सिस्टम मंगवा लिया है इनसे, तो फिर वो सारा काम मुझे निपटाना है। लंच वगैरह का मैंने कर दिया है काम। इसको पहले मैं दे देती हूँ ओट्स बना के और मेडिसिन वगैरह दे के फ्री कर देती हूँ। नहीं नहीं, देखो मम्मा का किचन खराब नहीं करते रिधु। चलो रखो इसको, रखो इसको। वेरी गुड। चलो आगे चलो, चलो बाहर चलो, आ जाओ। थोड़ी होते हैं। पापा करके निकला। हाँ पापा कौन है? रिधु कौन आया? चलो आ जाओ। चलो 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 अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो। हो हा 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 हा। ये तो डर ही नहीं रही है बच्चों से। दूसरे बच्चे को हम डराते हैं। हा 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 हा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हा 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 हा। इधर देख, इधर इधर देख। ये आजकल की औलाद डरती भी नहीं यार। भूत प्रेत को पकड़ के ले जाएगी। मम्मा। जो बच्चे भूत से नहीं डरते ना, तो असली क्या भूत खा जाता है। हाँ, तो नहीं डरता है। डर। अभी बज रहे हैं 11:30 और अब मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि मैंने मेहंदी के लिए जिसको बुलाया था ना, वो नहीं आ पा रही है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से। और मैं उसके भरोसे बैठी थी कि आराम से सारा काम ख़त्म करके लेटी रहूँगी और वो लगा देगी मेहंदी। मतलब वो लेट तक भी लगाती है ना, जैसे 9:30 तक आने का था उसका, तो 10-11 भी बज जाते तो चलता। पर अब ये है और मैं हूँ, और अब मैं क्या लगाने वाली हूँ मुझे भी नहीं पता है। तो बस शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत शगुन की लग जाए वो बहुत है। और नींद ना बिल्कुल ऐसी आँखों में घुल रही है, क्योंकि कल रात रिधान बिल्कुल भी नहीं सोया है और आज 11:30 बज गए हैं। तो बच्चों को भेज दिया है, इनके साथ ये सुला देंगे दोनों को और मैं लगाती हूँ मेहंदी। फाइनली मैंने अपनी मेहंदी बना ली है और मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी बना ली है मैंने। बहुत टाइम बाद मैंने ट्राई की है कुछ इस तरीके से। तो अब देखते हैं दूसरे हाथ में कैसी लगेगी। इसमें तो अच्छे से लग गई है।
और 12 बज गए हैं। ये बोल रहे थे तेरी दूसरे हाथ में मैं लगा दूंगा, अब वो आए ही नहीं है। क्या पता बच्चे सोए भी कि नहीं सोए हैं, तो मैं लेट जाती हूँ, तब तक ये सूख जाएगी। सो हरतालिका तीज मेरी कैसी जा रही है, मैं आपको कुछ अपडेट दे देती हूँ इसकी। आज का आधा दिन तो निकल चुका है, खैर आधा दिन और बाकी है। पूरे 24 घंटे का ये व्रत होता है, इसमें अगले दिन ही आप व्रत खोल सकते हो। और कुछ लोग बिल्कुल ही इसको निर्जला करते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं। जैसे शुरू से हमने जैसे व्रत लिया होता है वैसे ही सबको करना होता है। तो हमारे यहाँ जैसे मम्मी दादी सास सब कैसे करते हैं कि बनाना वगैरह खाते हैं, दूध पीते हैं इसमें, और बार बार नहीं, मतलब एक बार पूजा करने के बाद ले लेते हैं। तो मैंने भी ये बनाना शेक बना लिया है, 1 गिलास पूरा। ये अब पीऊँगी, 4:30-5 बजने वाली है। सुबह से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। और शाम को भी एक बार पूजा होगी, और उस पूजा के बाद ना मावा खाया जाता है हमारे यहाँ। जैसे मावे में मतलब भोग चढ़ता है, क्या ही खा पाते हैं, मतलब मीठा मीठा, लेकिन थोड़ा सा वो खा सकते हैं। और फिर व्रत अगले दिन खुलता है। ये रितु के ग्लास में पी रही हूँ ना मैं, इसलिए मांग रहा है ये ग्लास तो इससे बड़ा ग्लास कोई था नहीं, इसलिए मैंने ये ले लिया। और शाम को करूँगी मैं पूजा, अच्छे से तैयार होंगी, आपको मैं अपनी मेहंदी दिखाती हूँ। आ करो चलो रिधु, चलो दवाई लो। सो रिधान को मैंने सुला दिया है, और अब मैं बना रही हूँ भोग के लिए यहाँ पे मिठाई। तो हमारे यहाँ पे देखो, मैंने बताया था हरतालिका तीज कैसे की जाती है। तो मावा जो होता है ना, उसका भोग लगता है। जैसे बाहर की मिठाई लेके नहीं आते हैं, प्योर जो मावा होता है उसके घर पे ही बनाते हैं। और उसी से मैंने व्रत लिया था, और शाम को पूजा के बाद प्रसादी में ये चढ़ता भी है, और यही हमारे यहाँ खाया जाता है। तो मैं कैसे बना रही हूँ मिठाई, वो मैं आपको दिखा। सो इसमें कुछ खास नहीं करना होता है, बहुत ही इजी रेसिपी है। बस ये है कि मावा यहाँ पे फ्रेश मुझे नहीं मिला, वो बहुत दिनों का फ्रीज़र में रखा हुआ मिलता है। जैसे गांव में क्या होता है कि एकदम फ्रेश बना हुआ, तुरंत बना हुआ लेके आते हैं, और उसका टेस्ट अलग ही लेवल का होता है। इसमें कुछ खास मज़ा नहीं आया। और ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, घर पर बना लेती हूँ दूध मंगवा के, पर इस बार नहीं बना पाए। कुछ नहीं करना है, मावा गरम करना है, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देना है, फिर उसमें चीनी ऐड कर देंगे, फिर अच्छे से उसको पकाएंगे जब तक कि चीनी से जो पानी छूटता है ना वो भी पक जाए उसमें अच्छे से, ताकि जब हम इसे जमाएं तो अच्छे से सेट हो जाए। और फिर इसको प्लेट में सेट कर देंगे अच्छे से, जैसे अभी बर्तन आप लें उसमें इसे अच्छे से जमा दें। और फिर कुछ नहीं करना है, जैसे शेप में आपको कट कर लेना है, और बस इसी का भोग लगेगा। और शाम को पूजा के बाद 8 साढ़े 8 बजे मैं यही खाऊँगी आज। अब मैं जा रही हूँ ऊपर रूम में। आईफोन की स्टोरेज फुल हो रही है, तो इसको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे व्लॉग्स ना एडिट नहीं हो पा रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो मैं पहले अपना काम निपटा लेती हूँ। सो ये रहा मेरे पूरे सूट का लुक, जो मैंने बहुत सिंपल सा अभी पहना था कि चलो ठीक है, मतलब कैरी भी कर पाऊँगी मैं इसको अच्छे से। और ये रही मेरी दोनों हाथों की मेहंदी। एक हाथ की मेहंदी ना मैंने आज ही लगाई है हरतालिका तीज के दिन। रात को तो मैं सो गई थी, उसके बाद नहीं लगा पाई। फिर हम मैं आ गई यहाँ पे मंदिर में। तो देखिए, ये जो पूजा होती है ना हरतालिका तीज की, इसमें पूरी 5 पूजा होती है। आप चाहे एक बार में 5 पूजा करो या दिन भर में 5 पूजा करो। तो ऐसे हमारे यहाँ क्या होता है कि शाम से पूजा शुरू हो जाती है, और वहीं औरतें मंदिर में ही रहती है, भजन कीर्तन करती है, थोड़ी थोड़ी देर में पूजा भी होती रहती है। तो रात की 12 बजे होती है पूजा, फिर उसके बाद सुबह 4 बजे भी पूजा होती है, जब सब कुछ विसर्जन के लिए जाते हैं तब। तो इस तरीके से पूरी रात का जागरण भी होता है। लेकिन मेरा क्या मानना है कि मैं व्रत कर रही हूँ तो मैं उतनी कोशिश करती हूँ जितना मैं कर पाती हूँ, और जो यहाँ पे पॉसिबल मुझसे हो पा रहा है। क्योंकि वहाँ होते तो वो अलग ही लेवल का होता। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ कोई भी ऐसा व्रतधारी मुझे नहीं दिख रहा है जो यहाँ इस समय पे पूजा करने आया हो।
तो मैं अकेले ही यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और जितना मुझसे बना मैंने कर लिया। मैं पूजा करके फिर बच्चों को लेके आ गई थी घर। और यहाँ पे मंदिर इतना सुंदर सजा रखा है ना, क्योंकि जैसे आज हरतालिका तीज है और कल गणपति जी की स्थापना होने वाली है, तो पूरी तरीके से यहाँ पे डेकोरेट कर दिया गया था ताकि कल गणपति जी की स्थापना भी की जा सके। और गणपति आ भी चुके थे, बस स्थापना बाकी थी उनकी। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। थोड़ी देर इनको छोड़ दिया मैंने खेलने के लिए और मैं भी पूजा करके थोड़ी देर यहाँ बैठ गई थी। अच्छा लग रहा था, मतलब मंदिर में पूजा करना और उसके बाद थोड़ी देर बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरे श्रावण हम लोग यहाँ आते थे इसी मंदिर में 1 महीने तक, और उस टाइम पे जो माइंड इतना शांत रहता था, इतनी पीस मिलती थी मुझे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैंने कोशिश भी की कि मैं हमेशा आऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था बच्चों के साथ में। क्या? इनको सुनना ही नहीं करेंगे। तो मंदिर से मैं पूजा करके आ गई हूँ और अच्छे से वहाँ पे पूजा हो गई, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। अदरवाइज अब हमारे यहाँ जाओगे ना तो इतनी भीड़ होती है कि लाइन में लगना पड़ता है हरतालिका तीज की पूजा करने के लिए। अब पता नहीं यहाँ पे कैसे करते हैं सब लोग, पर मैं अब पढ़ रही हूँ कथा जो है आज की। तो शुरू करते हैं आज की कथा। इस व्रत की पूरी नहीं डालूंगी व्लॉग में क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। आप गूगल कर सकते हैं यदि आपको नहीं पता है कि हरतालिका तीज क्यों कैसे करते हैं। सबसे बड़ा व्रत तीज का हरतालिका तीज ही होता है, क्योंकि ये जो एक श्रावण की तीज आती है और एक आती कजरी तीज, ये भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी होती है हरतालिका तीज। भगवान शिव की भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती अपने सभी गणों के साथ विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर भगवान शिव के दरबार में खड़े थे। इस मौके पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से अपने मन की बात पूछना चाही। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसा पति पाया है। क्या मैं जान सकती हूँ मैंने वह कौन सा पुण्य किया था जो आप अंतर्यामी मुझ दासी को बताने में कृपा करें। महारानी पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिसकी वजह से तुमने मुझे प्राप्त किया है। यह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता इतना श्रेष्ठ है। इन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वो बहुत पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी की यह सुनने की इच्छा और भी बढ़ गई। वे बोली कि मैंने कब और कैसे इस तीज के व्रत को किया था, विस्तार से सुनने की इच्छा है। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय। पापा, बर्फ में गाड़ी चलती है क्या? अच्छा, जैसे कि ऐसा बर्फ। पापा, जैसे कि ऐसा बर्फ। पापा, रिदू, बर्फ, रिदू, रिदू। ये इनका कॉन्वर्सेशन चल रहा है, दोनों बाप बेटे। आगे भी कुछ बोलोगे दोनों की? बस इतना ही। पापा, गणपति है ना रिदू? ये टाबर परेशान कर रहे हैं इनके, गणपति दिखाने ले जाओ। पापा, मेरे को भी। पापा, मेरे को भी। पापा, मेरे को भी। पापा, मेरे को। रिदू, ये देख। वो गिर नहीं जाए रिधान, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। कैसा बैठा है ये गणपति? ऊपर ऊपर पहले तू आ। नहीं, पहले ये। आजा, सुन ले। पहले रिदू को मामा। आ रहा है रिदू यार। पहले रिदू को ले आना। नहीं, पहले मेरा दो। नहीं, पहले रिदू। पहले गन्ना। रिदू क्या? ता? 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 ऐसे करो ता? ता?
ता सो जाओ रितु, सो जाओ, सो जाओ, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ। वेरी गुड, रितु सो गया, रितु सो गया। सो मेरी पूजा तो हो गई थी अच्छे से और फिर जागरण भी हो गया था। 12 बजे तक ही करती हूँ मैं, वैसे तो सुबह 4 बजे तक होता है जागरण, लेकिन उसके लिए मतलब ग्रुप होता है ना, भजन वगैरह होते हैं, तो वहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। और 12 बजे तक तो नॉर्मली मेरा जागरण होता ही है। सो आप आगे देखोगे, मैंने बताया था कि दादी सा से मेरी बात हो रही है कॉल पे, तो दादी सा मुझे कुछ बता रहे थे कि ऐसा करना, पूजा ऐसे करना, व्रत में ये खा लेना, मतलब ध्यान रखना अपना, तबीयत खराब ना हो। सो मैंने उनको बोला था कि आप जब पूजा करने जाओगे ना तो एक क्लिप बनवा लेना, मतलब वीडियो की, तो मैं अपने ब्लॉग में उसको एड करूंगी। तो उन्होंने मतलब कोशिश की है, वो कुछ बोले भी हैं, और पूजा उन्होंने कैसे की वो भी उन्होंने उस क्लिप में ऐड किया है। तो मैं बस इसके आगे वो क्लिप ऐड कर रही हूँ, तो आप भी देखो दादी सा ने कैसे पूजा की और वो हरतालिका तीज के बारे में क्या क्या बता रहे हैं। विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते, वहाँ अनेकों गंधर्व सिद्ध चरण यक्ष वास करते, सब नाना प्रकार के किल्लोले करते और विभिन्न प्रकार के विलास रचाते फिरते। उस पर्वतराज का मस्तक श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण रत्न आभूषण आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता आकाश से है और यही कारण है वह आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखरों पर साधे। हेलो फ्रेंड्स, आज हरतालिका तीज है और आज हम मंदिर गए थे शिव जी की पूजा करने के लिए। मैं भी मेरे दादी सा के साथ मंदिर गई थी। आज उनने भी व्रत किया है हरतालिका का। कैसा लग रहा है आपको व्रत करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और आज मम्मा आप बताओ अपना लुक हरतालिका तीज का, लग रहा है। और व्रत के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? क्या सुनना है? सुनाओ। बताओ। व्रत करते हैं तो अच्छा रहता है। कुंवारी कन्या करती है, अच्छा पति मिलता है, शिव जी जैसा पति मिलता है इस व्रत करने से। कुंवारी तो जब से ले सकते हैं। पतिव्रता करती है, उसको पुत्र प्राप्ति होती है, वर की प्राप्ति होती है, अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो कुंवारी को मिलता है। कुंवारी करती है तो अच्छा वर मिलता है, घर मिलता है, अच्छा सास ससुर मिलता है, करना चाहिए। और मम्मा कितनी पूजा आपकी हो चुकी है? मेरी 2 पूजा हो गई है और तीसरी बाकी है। अब मैं जा रही हूँ पूजन करने के लिए। और दादी साहब की? मेरा तो हो गई 2 आदमी सारी पूजन कर ली मैं। सारी हो गई है एक साथ? पेट में दिक्कत है तो बार बार जा नहीं सकते, एक ही बार में सारी पूजन कर ली मैंने। ओके। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो होप करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँ, वहाँ की फैमिली को भी इन व्लॉग्स में ऐड करूँ, वहाँ पे शादी की तैयारी कैसी चल रही है वो भी इसमें मैं ऐड करूँ। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।